अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? एक मिनट मुझे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके। हाँ जी, तो हमने ये बुक देखा था इसको। मैंने इसका कुछ काफी चीजें थोड़ी रह गई थी, तो मैंने कहा कि हम आज करते हैं। हमने पहले देखा था कि पेरेंटिंग है क्या, उसको किस पैराडाइम में, हमारे पैराडाइम में क्या है, इस्लामिक पैराडाइम में। फिर हमने देखा था कि पॉजिटिव पेरेंटिंग के कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है, और वो किस तरह से इस्लामिक उसमें अलाइन करते हैं। तो हमने काफी सारे टूल्स पढ़ लिए थे। आई होप कि आपने मुझे कुछ याद हो। अभी जो नेक्स्ट हमारा टूल है वो है लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस का। तो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस में आप ये समझ लें कि ये कोई सजा नहीं है, ठीक है, कि जब कुछ खराब हुआ हो तो बच्चे को आपने फौरन सजा दे दिया तो उसी टाइम डांट दिया। बल्कि आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। सपोज जो है, अब जोर से बच्ची ने जोर से की चीजें फेंकी हैं, खा के बच्चे ने या बच्ची ने, तो आपने फौरन उस टाइम से उसको मतलब आके डांटना नहीं है, शेमिंग नहीं करनी, ब्लेमिंग नहीं करनी। बल्कि आप देखेंगे कि जो चीज गिरी है वो टूटी है, उसका क्या नुकसान हुआ है, तो लेट हिम प्रोसेस दैट, ठीक है, कि बच्चे को आप जो है वो करने दें। लेकिन अगर हम तो ये कहेंगे ओ माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव दिस, यू हैव डन दिस अगेन, तो वो सीखेगा नहीं, ठीक है। तो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस में आपने यही करना है कि आपने बिल्कुल रिस्पेक्टफुली और उससे रीजनेबली बात करनी है। अब इसका एक एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमने देखी थी कि लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस और सेफ्टी, ये दोनों चीजें पेरेंट्स करें, लेकिन साथ साथ सेफ्टी को भी मद्देनजर रखें। तो एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ दी है कि सपोज ठंड है और बच्चा जो है वो जैकेट नहीं पहन रहा, ठीक। तो उसमें फिर आप लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि ठीक है, वो अपनी जैकेट नहीं लेके गया, बाहर नहीं लेके गया, तो आपको ठंड लगेगी, इट्स ओके फाइन, ठीक है। मुझे लगता है आई नो कि बहुत सारी माएँ यहाँ पे कह रही होंगी कि कैसे हम बच्चों को ठंड लगने दें, तो कोई बात नहीं, ठंड लगने से ज्यादा फ्लू ही होगा, तो कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है, ठीक है। सेफ्टी आपने तब रखनी है जब आपको बहुत ज्यादा लग रहा हो कि अगर अभी इस टाइम ये ना किया तो वो कोई बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। तो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस इसलिए आपने करना है कि आपने इसको इसमें फिर एज वाइज करेक्टराइजेशन भी हुई भी है कि जो 0 to 3 years के बच्चे हैं उनका तो डेफिनेटली आप उनको पहनाएंगे, ठीक है, उनको हम अभी ये कॉन्सिक्वेंसेस में दे सकते हैं। तो जो 3 to 4 and 5 ये एज हैं, इनके लिए कि आप एक्सेसिबल रखेंगे, ठीक है। अभी देखें, आप ठीक है। Okay. तो 3 से 4 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये है कि आप थोड़ा सा चीजें एक्सेस में रखेंगे, ठीक है। तो उनको आप ये कहेंगे कि जी जैकेट से पड़ी हुई है और ये हम लेके जाते हैं, और आप गाड़ी में खुद रख लें या उनको कह दें या जो भी। और लेकिन ये कि फोर्स नहीं करना कि पहनो 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 पहनो, ठंड लग जाएगी, पहनो ठंड लग जाएगी, जितना आप रिपीट करेंगे बच्चा उतना रिपेल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टूल है मैसेज ऑफ लव। मैसेज ऑफ लव में हमने पहले भी देखा कि एक तो बात बहुत अच्छे तरीके से करनी है, दूसरा ये कि जरूरी नहीं है कि जब बच्चा परेशान हो तो तभी हम जो है वो उसको जाके चटकी वगैरह लगाते हैं। दिन में एक रिसर्च के मुताबिक इवन अडल्ट को भी, ये तो बच्चों की बात हो रही है, लेकिन अडल्ट को भी 8 से 10 जो है वो फिजिकल टच की जरूरत होती है अपने किसी प्यार करने वाले से। तो पेरेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे की लाइफ में, तो उसके लिए आपको वो इजहार करते रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला जो टूल है वो है मिररिंग, और ये बड़ा अच्छा टूल इन्होंने बताया है कि अडल्ट आर मिरर फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। कि जो भी आप पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं जो भी हैं, बच्चे जो हैं वो अपने आप को देखते हैं कि हम इनको कैसे देखते हैं, और स्पेशली माँ को तो वो बहुत ज्यादा मिररिंग करते हैं कि मतलब वो माँ से सुनना चाहते हैं कि हम उसको कैसे लगते हैं, ठीक है। तो आपने फिर बच्चों को शुरू में बिल्कुल, हम लोग बच्चों के बारे में बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन एक हदीस का भी जैसे मफहूम है कि मोमिन मोमिन का आईना होता है।
तो आपसे ज़्यादा शफाफ अपने बच्चों के लिए कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने करना क्या क्या है कि बताना है, अपने जज्बात बताने हैं, दूसरे बच्चों के जज्बात बताने हैं, बच्चों को बताना है कि हाँ आप ऐसा फील कर रहे हो, अच्छा आपको ऐसा लग रहा है। जैसे सपोज एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप वो उदास लग रही है तो आपके जी जी मैं उनसे बोल रही हूँ, मेरा ख्याल है मिररिंग में आपने ये करना है कि बच्चे के लिए आपसे ज्यादा शफाफ फीडबैक उसको कोई नहीं दे सकता। ठीक है, पेरेंट्स ही होंगे। तो अगर बच्चे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए आपने ये कि जैसा वो फील करें आपने उनको वैलिडेट करना है, उनकी फीलिंग्स के बारे में बताना है, तो वो फिर देखेंगे कि हाँ पेरेंट्स हमें समझ रहे हैं। दूसरा, आपने जब भी बात करनी है तो आपने बच्चों के बारे में उनको पॉजिटिव अफर्मेशन उनको देनी है। ठीक है, कि मेरा बेटा बहुत काइंड है, मेरी बेटी बहुत लवली है, मेरी बेटी बहुत जो है वो टाइम से चीजें कर लेती है, पंक्चुअल है। मतलब वही बात है फिर कि प्रेयर्स भी करनी है तो उसके उस एक्शन की करनी है, ना कि बच्ची को कहना कि तुम बहुत प्रिंसेस हो, तुम ये और वो हो। ठीक है, तो हदीस का यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है कि मोमिन मोमिन का आईना होता है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा शफाफ आईना हो सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टूल है वो है कि मिस्टेक्स और अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग। ठीक है, आप सबसे पहले तो जब बच्चे से कोई गलती हो जाए तो फिर आपने ये देखना होता है हमें सबसे पहले हमें क्यों इतना बुरा लगता है। तो आप ये सोचिए कि गलती आपके नजदीक क्या है। ठीक है, आपने ये सोचना है कि गलती मतलब आपके साथ क्या होता था अगर हर वक्त आपको बचपन में जो है वो हर वक्त आपको बेइज्जत किया गया, हर वक्त आपको शेम या उसमें डाला गया, तो फिर आप नहीं कर सकेंगे मतलब एक रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग फिर आपको देनी होगी। कभी कभी जो है वो गलती नाकाबिले तलाफी होती है, तो उसको फिर उसमें ये कि वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस को आने दें। ठीक है, बच्चे को बताएं कि ठीक है आपकी गलती की वजह से ये नुकसान हो गया, तो नेक्स्ट टाइम फिर वो नहीं करेगा। जी कुलसूम, आप क्या कहना चाह रही हैं? आपका हैंड भी रेज है और कोई सवाल है आपका? जी कुलसूम, आपने कुछ कहना है? आप अनम्यूट करें अपने आप को और बताएं। अच्छा चले, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हुए तो प्लीज एंड पे पूछ लीजिएगा कि हमने इसको फिर वाइंड अप भी करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट टूल है वो है मिस्टेक्स और अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग के। बच्चे से अगर कोई गलती होगी है तो आप अपना लॉन्ग टर्म जो गोल है वो जहन में रखें कि आप लॉन्ग टर्म बच्चे को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसा इसमें रेफरेंस दिया गया है कि एक बुद्धू आया था और उसने मस्जिद में मतलब ही जस्ट पी, उसने सुसु मस्जिद में कर दिया था। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे कोई उसको ताना नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया, बल्कि क्या किया था, जाके पानी बहा दिया था और साफ कर दिया था, और सहाबा को भी मना किया था कि इसको डांटना नहीं है। तो इसमें वो क्या सिखा रहे थे, वो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहे थे। तो जब आप गलती पे रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर देंगे तो बच्चा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग तरफ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज को कैसे करता हूँ। ठीक है, जिस तरह एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, 11 ईयर ओल्ड है बच्चा और उसने अपनी क्लास मिस कर दी। वो भूल जाता है, कोई ऑनलाइन क्लास ले रही थी और उससे वो बच्चा भूल गया। ठीक है, अब ठीक है आपको भी पता है कि क्लास भी इंपॉर्टेंट है ये वो, तो अब नेक्स्ट टाइम आप बच्चे से बात करेंगे कि अच्छा आपने क्या मिस कर दिया, आपको कैसा लगा, ये मिस हो गया, बहुत नुकसान हो गया, वो परेशान है, उदास है, तो आप उसकी परेशानी में इजाफा नहीं करेंगे बल्कि वैलिडेट करके फिर नेक्स्ट टाइम कोई प्लान लेकर आएंगे कि हाँ इस तरह हो चले, आप कुछ सोचें इसका। तो बच्चा फिर खुद ही आइडियाज देता है कि भाई हाँ मैं उसको लिख के लगा दूं या मैं टाइम टेबल सेट कर लूं। ठीक है, नेक्स्ट है जी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। देखिए इज्जत हमेशा दो तरफा होती है। हम समझते हैं कि हम बड़े हैं तो बच्चों ने जो है वो हमारी इज्जत करनी है,
जबकि ऐसा नहीं है। शरीयत के जो मकासद हैं मुस्लिम शरीयत के, उसमें सबसे पहले इज्जत, जान और माल की हिफाजत है ना, तो इज्जत सबसे पहले आती है। तो बच्चों की भी उतनी ही इज्जत करनी है जितनी कि आप चाहते हैं कि आप उनसे करें, ठीक है, वो आपकी करें। और हाँ, इज्जत उसके लिए, इज्जत के लिए सबसे आसान जो फॉर्मूला है वो ये हो सकता है कि आप बच्चे से बात करें, ठीक है, आपस में भी, और बच्चे के मुतल्लिक मतलब बात ना करें कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, आपने ये कर दिया था, आपने ये कर दिया था, बल्कि आपस में बातचीत करें और कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, इट्स ओके। गलती हो भी गई है तो आपने उसको वही अपॉर्चुनिटीज के तौर पर ट्रीट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे। नेक्स्ट जो है वो ये है कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें भी सेम वही चीज है कि कभी कभी हमें लगता है कि अगर अभी हमने बच्चे को ना बचाया तो पता नहीं कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। सपोज नाश्ता है, उसका दिल नहीं कर रहा और वो नहीं खाया तो हम जबरदस्ती ठोंस रहे होते हैं, ठीक है। और आप इस बात पे आप यकीन करें कि आप मतलब अगर जितनी आप फोर्स फीडिंग बच्चे को कराएंगे ना, उसका दिल उठ जाएगा खाने से, और वो उसको मतलब कोई फूड से वो एक नेगेटिव चीज एसोसिएट कर लेगा। तो सपोज सुबह नाश्ता हुआ है, बच्चे ने नहीं किया, तो लेट हर फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, उसे भूख लगेगी, ठीक है। और घर में अगर अभी खाना नहीं बना हुआ तो ऑब्वियसली इसको खाने के टाइम तक वेट करना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। बजाय इसके कि फिर दोबारा आप उसको इतना पैम्पर करें, अच्छा अभी खा लो, अभी खा लो, अभी बना देती हूँ, तो ये चीजें भी, ठीक है। बच्चों को अपनी बॉडी पे, बच्चों को अपने इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करने दिया करें। ये एक चीज हुई है यहाँ पे। अच्छा जी, अगला स्टेप है, अगला है कि 1 वर्ड, 10 वर्ड और लेस, यानी मुख्तसर और जामिया बात की जाए, बजाय इससे कि लंबे थोड़े लेक्चर्स हर वक्त शुरू कर दिए जाए। और ये तो हमें सुनने से भी पता चलता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बहुत टू द पॉइंट बात करते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आपने कोई इंस्ट्रक्शन भी देनी है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे आए हैं स्कूल से, बैग इधर उधर पड़े हुए हैं, शूज इधर पड़े हुए हैं, तो आपने सिर्फ 1 वर्ड में आपसे क्या कहेंगे, या किसी जेस्चर से कह देंगे, एक इशारे में, मैं देख रही हूँ जूते बिखरे पड़े हैं, ठीक है। इस ये कहने की बजाय आप कहेंगे जूते फर्श पर, या आप कहेंगे जूते शू रैक में। मतलब इतनी सी बात करेंगे, जस्ट एक इशारा दे देंगे बच्चे को, हाँ ये ठीक है, क्योंकि ओवर इंस्ट्रक्शन भी ब्रेन को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करती है और बच्चे फिर उसको नहीं करते। अगला टूल है पे अटेंशन। ये तो हम पे अटेंशन, ये ऑलमोस्ट उसी चीज की तरह आ जाता है कि बच्चा जब बात करे तो आई टू आई आपका कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और वो जो सपोज बच्चा खुद आपके पास आ रहा है ना कोई बात बताने, कोई रैंडम सी उसकी स्टोरी होगी, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, तो हम अक्सर ये होता है कि अच्छा छोड़े यार, जल्दी करो, बताओ क्या है, जल्दी करो। ऐसे नहीं, जितनी आप अटेंशन आप उसको उस लम्हे में देंगे तो आप देखेंगे कि पूरा दिन बच्चा आपकी भी बात भी सुनेगा उसी तरह, ठीक। तो ये पे अटेंशन स्पेशली छोटे बच्चों के लिए है, जो 3 to 5 टॉडलर्स जिनको हम कहते हैं, या प्री स्कूलिंग होती है, ठीक है। तो जी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को। तो वो सारा कुछ आपने करना है। उसके बाद है एक और टिप है जो कि पॉजिटिव टाइम आउट है। वैसे तो टाइम आउट्स को हमेशा हम नेगेटिवली एसोसिएट करते हैं कि बच्चे को, मतलब ये भी वेस्ट से ही एक तरीका आया हुआ था कि बच्चे ने जरा सा मिसबिहेव किया तो उठा के उसे एक दायरा सा बना हुआ है उसमें डाल दिया, लेकिन वो भी नहीं करना। इट्स नेगेटिव टाइम आउट इज इक्वल टू पनिशमेंट होता है। पॉजिटिव टाइम आउट में आपने क्या करना है कि उसके थोड़े से डिफरेंट अप्रोच आप रख लें, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे अगर बहुत ज्यादा टेंट्रम शो कर रहे हैं तो आपने एक जगह बनाई भी हो, उसे आप दे दें कि अच्छा ये लो, ये टेडी बियर्स ले लो, इन पे गुस्सा उतारो, या जो है आप ये इन सरहानों को नीचे फेंक लो, मतलब उसका एग्रेशन निकालने के लिए कोई तरीका उसको थोड़ा सा सिस्टमाइज करके आपने रखना है, ठीक है। और पॉजिटिव टाइम आउट का मकसद क्या होना चाहिए कि बच्चा थोड़ा सा सेल्फ सूद उसको ना खुद भी हो कि हाँ टाइम मामा नहीं मेरे साथ होंगी, तो जब ऐसी कोई सिचुएशन है तो खुद भी डील कर ले। तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं कि आप कोई एक जगह बना लें जहाँ पे, इवन आप ये भी कर सकते हैं कि बड़े भी कर लें कि जब मामा को गुस्सा आ रहा है या पापा को गुस्सा आ रहा है तो हम उस जगह पे चले जाएं, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ब्रीदिंग कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। तो ये टेक्निक वैसे काफी अच्छी है, आप इसको कीजिएगा। अच्छा, अब अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में फिर यही है कि कभी भी ये कोशिश ना करें कि आप बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या फिर अगर डिस्कशन भी हो रही है, अक्सर पेरेंट्स से कहते हैं अच्छा ठीक है हम आओ हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, लेकिन फिर सारे सजेशन अपनी दे देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका ये है जो यहाँ जो मैंने बताया कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होंगी, इनसाइट आपको देनी पड़ेगी कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, और बेटर कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन, ठीक है। आप एक मसला आया है तो आप बच्चे की भी सारे सोल्यूशन देखेंगे, आपने जो सोल्यूशन बताने हैं वो भी आप देखेंगे, और फिर आप काम करेंगे कि अच्छा
आप चाहते हो कि जी मैं 3 घंटे स्क्रीन टाइम दूँ, तो ये तो मेरे लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, इसको आप क्रॉस कर दें। बजाय फिर कहे कि नहीं मैं तो 3 ही रहूँगा, तो आपसे क्या आप देख लें, यूँ नहीं हो सकता। मतलब थोड़ा सा फर्म आपने भी रहना है, और अगर थोड़ा सा फर्म आपने बच्चे को भी देखना है। अगला टूल है रूटीन। रूटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और रूटीन जब कुछ बच्चे होते हैं जो रूटीन को बहुत पसंद करते हैं, उन्हें पता होता है क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल होता है, उन्हें पता होता है अच्छा अब दिन का ये वक्त हो गया तो हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो वो स्मूथली लेकर चीज़ों को चलते हैं, और वो उससे उनको एज सिक्योरिटी फील होती है कि हाँ मैं जिस जगह रह रहा हूँ ये सेफ है, और यहाँ पे इस टाइम पे ये चीज़ होनी होती है। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनकी उठने की और जागने की रूटीन आपको ज़रूर सेट करनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये कि जब टीन एज के बच्चे हो जाते हैं, मतलब ये तो छोटे बच्चों को तो हम फिर भी वो कर देते हैं, तो जब टीन एज में आएंगे उसमें ये कि फिर थोड़ा सा ज़ाहिर है उनकी फिजिक भी चेंज हो रही होती है, उनको उस टाइम आप उन पर इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा बच्चे को आप आज़ादी दे दें, तो या उससे पहले अगर आपने रूटीन सेट की भी होंगी प्रॉपरली, तो इंशाल्लाह टीन एज में जाके भी वो इतना मसला नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगला जो टूल है वो है से नो पेरेंटली, यानी आपने अपना जो नो है, आपकी नहीं की कोई वैल्यू आप चाहते हैं ना कि जब मैंने नहीं कह दिया तो मेरे बच्चे वाकई उसको नहीं समझे, तो फिर अपना नहीं का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। ठीक है, हर बात पे नहीं 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 ये नहीं करना, ये नहीं करना, सोफे पे जंप नहीं करनी, इधर नहीं करना, इधर क्यों खड़ी हो, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं। तो अपनी जो आपसे कह लें कि आपने तरबियत हमने इस्लामिक पैराडाइम में करनी है ना, तो इस्लाम में आप देखेंगे कितने नो हैं। इस्लाम के नो या जो आप मुहर्रमात हैं वो डिफाइंड हैं। ठीक है, और बहुत कम है, थोड़े से हैं, बाकी अल्लाह ताला ने हमें मतलब काफी सारी चीजें अलाउ की हुई हैं, जो नोज है वो कम है। तो इसी तरह बच्चों की तरबियत में बच्चों के साथ भी आपने ये करना है कि हर चीज पे नो नहीं कहना, बल्कि अपने स्पेसिफिकली चूज कर लें कि इस चीज पे नो है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम इज अ बिग नो, तो उस पर आपने फिर मतलब जितनी लिमिट आपने रखी है उसके बाद नो है तो फिर नो है। फिर चाहे वो बच्चे का टेंट्रम 5 मिनट का है, चाहे 10 मिनट का है, चाहे वो 1.5 घंटा होता है, योर नो इज नो। लेकिन ये तभी होगा जब आपके नो डिफाइंड होंगे, आपने अपने पास मतलब सोचा होगा कि मैंने इस बात पे ना करना है, इस बात पे नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद आता है स्पेशल टाइम। हाँ, स्पेशल टाइम में उन्होंने कहा कि हर बच्चे के लिए, अब ये वैसे मुश्किल हो जाता है जो ऊपर नीचे के बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्राइटेरियाज उन्होंने दिए हुए हैं कि कुछ स्पेशल टाइम हर बच्चे का आप डिफरेंट रखें। ठीक है, मतलब एक दिन किसी के साथ 10-15 मिनट, एक बच्चे के साथ 10-15 मिनट, दूसरे के साथ वो रखें। और अगर कोई मॉनेटरी लिमिट सेट करनी है कि सपोज किसी बच्चे के को कोई चीज दिलानी है, तो वो भी आप कर सकते हैं स्पेशल टाइम में, लेकिन वो 1 to 1 होना चाहिए, ये नहीं कि सारों को एक ही दफा शॉपिंग लेके जा रहे हैं। अगर सपोज 3 बच्चे हैं तो एक को आप फ्राइडे को देख लें, सैटरडे को देख लें, संडे, इस तरह करके वो डिवाइड कर लें। और ऑब्वियसली ये मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये करें तो आप देखेंगे कि सिबलिंग राइवलरी भी कम हो रही है, बच्चे आपस में भी नहीं लड़ेंगे, और आपका भी कनेक्शन बच्चे के साथ होगा। लेकिन आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद दिस 1 to 1 टाइम देना अलग अलग, ये जरा थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। मतलब अब ये क्या चीज़ है, ये क्या करना है आपने। इसमें ये करना है कि जब आपने कहीं से मतलब कुछ करना है, या सपोज जैसे कहीं से वापस आप आ रहे हैं, तो आपने बच्चे को फिर बच्चे से नहीं पूछना कि अभी आप क्या चाह रहे हो, अभी नहीं, आपने स्टेट कर देना कि भाई ये फैक्ट है, अभी हम ये करने लगे हैं। ठीक है। तो जब वो इस तरह ये इन सिचुएशंस में होता है कि सपोज आप कहीं गए में और वापस आने का टाइम है और बच्चे अक्सर जिद कर देते हैं नहीं हमने अभी नहीं जाना, हमने अभी नहीं जाना, आपने कोई लड़ाई नहीं करनी, बस आपने सिंपल बता देना है कि नो वी आर गोइंग इन 5 मिनट। आप पहले थोड़ा सा उसमें ये बता दें, आपने फैक्ट स्टेट करना है, और उस टाइम बच्चे के आगे हथियार नहीं डालने। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रक्चरिंग द एनवायरनमेंट। ये भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि सपोज आप घर में कोई ऐसी चीज लाए हुए हैं जो बार बार बच्चों का दिल करता है, और ये फूड बैटल्स मोस्टली होती हैं जंक फूड के साथ, तो आपने थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लेना कि फलानी चीज फलानी जगह पे है, तो माँ के लिए फिर आसान हो जाता है कि उनकी एक्सेस में ना, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे की एक्सेस में अगर हर चीज होगी तो वो कब तक रेजिस्ट करेगा उसको, अभी तो छोटे हैं, अभी तो उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही जो ब्रेन का सोचने वाला हिस्सा होता है यही डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इन्होंने चीजें बताई हैं कि आप जो फूड आइटम्स हैं टेम्पटिंग उनको आउट ऑफ साइट रखें, कबर्ड्स और वो जो पोटेंशियली डेंजरस चीजें हैं उनको भी दूर रखें, और स्टडी के लिए एक सेपरेट एरिया हो, वहाँ पे प्ले एरिया जो है उसको आप थोड़ा सा दूसरा रखें।
और इंटरनेट के जो टाइमिंग्स है ये टीनेज बच्चों के लिए कि वाईफाई का कनेक्शन और ये सब भी आपके इख्तियार में और एक स्ट्रक्चर हो कि इससे इस टाइम तक आप देख सकते हैं और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब अगला जो इन्होंने एक चीज दी हुई है कि विनिंग कॉपरेशन, क्या बच्चे को हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं, सॉरी, कॉपरेट करें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये कि बच्चे के साथ एम्पैथाइज करें, पहले उसकी सुन लें। ठीक है, अगर आप उसकी सुन लेंगे, उसको वैलिडेट थोड़ा सा कर देंगे तो ज्यादा चांसेस है कि कॉपरेशन के होंगे। ठीक है, और जब हम फीलिंग्स को वैलिडेट कर रहे होते हैं ना, तो हम उसमें बच्चा जो फील कर रहा होता है ना, तो जब हम वैसा ही फील करें जैसा बच्चा फील करे तो उसको वाकई एक सेफ जोन में वो आ जाता है। ठीक है, तो कॉपरेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चा आपके साथ सेफ महसूस करे और बच्चे को ये लगे कि हाँ, मेरे मसले सुन के मेरे पेरेंट्स जो हैं वो परेशान नहीं हो जाएंगे या उनको कोई मसला नहीं हो जाएगा। तो हम उनसे सुन के और फिर आप देखेंगे कि बच्चा भी कोऑपरेट करेगा जो कुछ आप उसको कहना चाहते होंगे। So this is what all about winning cooperation. अच्छा, अगला है व्हील ऑफ चॉइस, यानी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है। ठीक है, तो उन्होंने इसमें ये व्हील ऑफ चॉइस बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ अगर इफ यू पीपल कैन सी इट। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट एक्ट्स है कि जब बहुत ज्यादा कोई डिस्टर्ब है घर का कोई बंदा, तो आप बच्चों को ये चॉइस आप बना के दे दें कि बेटा ये कर सकते हैं। सपोज इसमें दिया हुआ कि आउज़ुबिल्लाह पढ़ लें, फीलिंग्स बताएं, अपनी फीलिंग्स ड्रॉ करें, या कोई फैमिली मीटिंग रख लेते हैं कि क्या हो रहा है, इस तरह। ठीक है, तो उस डील में आप अपनी फैमिली के हिसाब से कुछ भी लिख दें कि जब कोई बंदा परेशान है या कुछ नहीं समझ आ रही, तो हमारे पास ये चीजें हैं कि हमने ये सब करना है। ठीक है, अच्छा, अब जो है जनाब, हमने ये सारे टूल्स तो पढ़ लिए। सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय फनी? बच्चों, ये आई थिंक ये सेशन जो है ये पेरेंट्स के लिए था, बच्चों के लिए नहीं है। ओके, दिस इज नॉट समथिंग टू बी फन, सो आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड इट। अच्छा जी, अभी तक हमने जितने भी पॉजिटिव डिसिप्लिन के टूल्स पढ़े हैं, हमने उनको अप्लाई किस तरह करना है वो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस हैं बच्चों की उसके हवाले से है। तो सबसे पहले अर्ली ईयर्स है जो 0 to 5, उसमें क्या क्या हो रहा होता है। सबसे पहले आती है स्लीप। ठीक है, तो स्लीप में ये कि जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको तो ज़रा आपने फीड कराना ही होता है जितनी दफ़ा भी वो कहेंगे, लेकिन फीड ऑन उसके बाद 3 मंथ्स के बाद आप उनको भी फीड ऑन डिमांड करें। कभी भी रात में मत जगाएं, अगर बच्चा नहीं उठ रहा तो उसको जबरदस्ती मत जगाएं दूध पिलाने के लिए। ठीक है, और इन इन चीज़ों में आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना, तो उसकी स्लीप रूटीन जो है वो ठीक हो जाएगी। स्लीप ट्रेनिंग के हवाले से, छोटे बच्चों के हवाले से सबसे बड़ी बात ये है कि शुरू में दिन में उसको जितना भी आप बच्चे को थकाएंगे, ठीक है, जितना उसके साथ खेलेंगे, इवन छोटा बच्चा भी है 6 महीने का, जब वो बैठना सीखता है, उसको उससे बातें करें, उसको बिठाएं, चीजें पकड़ाएं हाथों पे, इस तरह कुछ करें, तो उसका जितना वो जल्दी थकेगा उतना वो अच्छा रात को सोएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नींद के बारे में बताया हुआ है कि न्यू बॉर्न जो है उनको तो 14 to 17 आवर्स नींद चाहिए होती है। फिर जो 1 to 2 ईयर्स के हैं उनको 11 to 14 आवर्स चाहिए होती है। प्री स्कूलर्स को 10 to 13। तो ये आपने देखना होगा कि हमने बच्चे की किस तरह करना है। अच्छा, उसके बाद टेम्पर टेंट्रम्स, ये हम सबको ही पता है कि आजकल बहुत कॉमन हो जाते हैं वैसे भी बच्चों के। तो इसमें ये है कि टेंट्रम्स असल में कोई इतना मसला नहीं होता, बच्चा ये एक्सप्लोर करना चाह रहा होता है कि मैं किस हद, मतलब मेरी क्या लिमिट्स है, मैं किस हद तक जा सकता हूँ, तब वो बच्चा टेंट्रम्स को कर रहा होता है। ठीक है, और वो ये देखना चाहता है कि उसका कितना इन्वायरमेंट पे कंट्रोल है, कितना आप पर कंट्रोल है। तो वो जो अपनी अंदर से निकाल रहा होता है ना, वो जस्ट ये चेक करने के लिए है। ठीक है, तो अगर आप अथॉरिटेरियन जो है वो पेरेंट्स होंगे तो फिर आप बच्चे के साथ क्या करेंगे? पनिश करेंगे, येल करेंगे, और या उनको मतलब कुछ और तरीके से देंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि क्या मैसेज बच्चा इंटरनलाइज करेगा कि आई एम बैड,
मतलब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। अगर आप परमिसिव पेरेंट होंगे, बच्चे ने कुछ भी कर दिया हो, कोई नहीं लाओ मैं कर देती हूँ, तो इससे बच्चा क्या इंटरनलाइज करेगा, ओके फाइन, मेरा जो भी मसला है मामा हल कर देंगे, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। ठीक। फिर ये कि अगर आप अथॉरिटेटिव हैं, ठीक, उसमें आप क्या करते हैं, पेरेंट्स टेंट्रम जब बच्चा करता है तो उसमें आप सबसे पहले वैलिडेशन करते हैं, ठीक, और बच्चे की फीलिंग्स को मिरर करते हैं, और फिर उसको जब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है तो फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करने जाते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे बच्चों के लिए बहुत मसला होता है, लेकिन आप देखेंगे छोटे बच्चों को आप जरा सा थोड़ा सा उनको आप वैलिडेट कर लेना, तो जितना एक्सट्रीम उनका टेंट्रम होता है वो उतने ही जल्दी ठंडे भी होते हैं। लेकिन बात यह है कि उस टाइम पे उनको शेमिंग, ब्लेमिंग, जोर से झिड़क देना या ये चीज कर देना, और आई नो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, उस टाइम पे हम उसी टाइम पे हमें भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो टेम्पर टेंटरमेंट्स के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि वजह जाने कि बच्चा क्यों इस तरह हो रहा है। माओ को पता होता, हो सकता है भूखा हो सकता है नींद आ रही हो, या हो सकता है कोई मतलब पसंद की चीज जो है वो खराब हो गई हो। ठीक है। दूसरा, फिर आपने उस टाइम पे रीजन कोई नहीं देना कि अच्छा चुप करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा अगर आप ये करोगे ये करोगे। और तीसरा ये करना है कि ना ही उसकी जिद उस टाइम माननी है, माननी भी नहीं है, रीजन भी नहीं देना। दीज टू थिंग्स मे बी इट अपीयर्स टू बी लाइक कंट्रास्टिंग, लेकिन ऐसा ही करना है। वैलिडेशन करनी है बच्चे की, और अगर सपोज आप इतना है कि पब्लिक प्लेस पे है नहीं हो रहा, तो फिर आप उठा लेंगे उसको, बच्चे को वहां से आप ले जाएंगे, किसी के घर गए हुए हैं और बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो फिर आप बच्चे को उठा के साइड पे हो जाएंगे, एक्सक्यूज कर लें, कुछ भी कर लें। लेकिन उसको सबके सामने एक तो डांट देना तो वही मसला दोबारा हो जाएगा, या सबके सामने उसकी, सबके सामने क्या वैसे भी जिद मान लेना तो भी बच्चा को ये मैसेज जाता है कि अच्छा ये तरीका है, वो समझ जाता है। वो ज़ाहिर है वो तो टेस्ट कर रहा है आपको, तो वो समझ जाता है कि अच्छा ये हुआ है, रोऊंगा तो या इस तरह चीजें मारूंगा, फेंकूंगा या इस तरह शाउटिंग करूंगा तो मामा तो दे देंगे ये चीज, तो चलो नेक्स्ट टाइम भी यही करूंगा। ठीक है। आपने आराम सुकून से, अगर बहुत ही ज्यादा कोई मतलब होता है ना, कभी बच्चा बिल्कुल टांगे भी मार रहा है, वो हाथ भी चला रहा है सब कुछ, तो आपको हाथ भी नहीं लगाने दे रहा कि आप उसको जफ्फी लगाएं या कुछ भी करें, तो बस आराम से उसके पास बैठ, उनको ये फील करने दें कि आपकी सेफ प्रेजेंस उसके पास है। आप देखेंगे 5 मिनट 10 मिनट रुकेंगे ना, तो वो जब देखेगा कि मामा जो है वो ठीक है, मतलब रिलैक्स कर रही हैं, तो वो आपके पास आ। ठीक। तो तीन चीजें टेम्पर टेंट्रम्स में आपने करनी है। नंबर एक, रीजन पहले आप खुद अपने दिमाग में देखें, बच्चे को नहीं देना, बच्चे को रीजन नहीं देना, खुद सोचें कि क्या वजह हो सकती है टेंट्रम की। नंबर टू, वैलिडेट करना है, और नंबर थ्री, उस टाइम पे जिद नहीं माननी। हम अक्सर ये होता है हमारे साथ कि सपोज हमने स्क्रीन लिमिट कोई रखी हुई है, अब बच्चों से ले लिए, और फिर उस पर हंगामा शुरू हो गया, बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो हम तंग आके अच्छा ये लो 10 मिनट और ले लो, 15 मिनट और ले लो, और फिर 15 मिनट बाद फिर 15 मिनट और ले लो, तो वो कभी भी सेट नहीं होगी रूटीन। ना रूटीन सेट होगी, ना बच्चों को डिसिप्लिन आएगा, ना बच्चों को लेकिन हाँ, उस सिचुएशन में आपने बस क्या करना है कि स्क्रीन ले लिया, लेके उसको आराम से रख दें, बच्चों को कहते बेटे टाइम आओ, आज का टाइम खत्म हो। कोई ताना नहीं देना, कोई डांटना नहीं है कि भाई नहीं बस करो, मैंने पता भी है तुम्हें कि यूं नहीं करना यूं नहीं करना। तो मतलब यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड रिलैक्स। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि इतने छोटे बच्चे जो 0 to 5 years के, इनके साथ इनके टेंट्रम्स में आप और क्या कर सकते हैं, तो मिरर फीलिंग्स की हमने बात कर ली। दूसरा ये कि आप व्हील ऑफ चॉइस उनको दे सकते हैं कि बेटा ये चीजें हैं, अगर अभी वो जो वो चाह रहा है वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है, तो ऑल्टरनेट दे दें कि बेटे इन सारी चीजों में से कोई सेलेक्ट कर लो, बच्चा किसी न किसी चीज पे आ जाए। ठीक है। और फिर भी अगर कोई भी स्ट्रेटजी आपकी काम नहीं कर रही, तो फिर सिंपल आप जगह चेंज कर लें, बच्चे को भी वहां से ले जाएं, खुद भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए, सपोज, तो ये चीजें हो सकती हैं। तीसरा है कि इस तरह जो बच्चे हैं वो, उनका अगला मसला ये होता है 0 to 5 years की, कि दे टच एवरीथिंग, जो भी होगा, किसी के घर भी जाएं, अपने घर भी जाएं, कुछ भी हो, मतलब रैंडम, ये बस आएंगे, दराज खोलेंगे देखेंगे, फ्रिज खोलेंगे देखेंगे, तो ये हमें चीजें बहुत इरिटेट करती हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि चाइल्ड प्रूफ कर दें एनवायरनमेंट को। ठीक है, आपको पता है आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो ऐसी चीजें चीजें आप ना रखें, फ्रिज में भी ऐसी चीजें एक्सेसिबल ना रखें कि भाई वो जिस तरह दूध वाला होता है, दूध का वो बॉटल वगैरह या जो भी थोड़ा ऊपर रखते हैं, उसके लिए थोड़ी प्लानिंग पेरेंट्स को करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद है जी, फूड बैटल्स होती हैं इस एज में तो बहुत ज्यादा होती हैं, उसके लिए सिंपल रूल पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, नो फोर्स ईटिंग। ठीक है। हेल्दी ऑप्शन उनके इर्द गिर्द रखें। इसके लिए एक बड़ी अच्छी किसी से, इस बुक में तो नहीं है, मैंने कहीं और एक टिप देखी थी जो कि हम अप्लाई भी करते हैं, कि आप मतलब उस टाइम पे अगर बच्चा नहीं खा रहा तो आसपास डाइनिंग टेबल पे या किचन के एक्सेसिबल काउंटर्स पे फल रख दें, नट्स रख दें,
कोई ऐसी हेल्दी चीज, ये नहीं कि जंक फूड चिप्स इधर रख दिया बिस्किट इधर रख दिए, ये नहीं करना। ठीक है, तो अगर बच्चा नाश्ता सपोज नहीं भी कर रहा, तो फिर देर बाद जब भूख लगे उसको, तो वो इधर उधर देखे तो उससे जो चीजें नजर आए वो एटलीस्ट हेल्दी हो, कोई फ्रूट हो, कोई नट्स हो जाए, कोई और सैंडविच आपने बना के रखा हो, या मतलब इस तरह की चीज। ठीक है। दूसरा ये कि खाने के मामले में कभी भी ब्राइब ना करें। अच्छा, एक नवाला और ले लो तो फिर ये दे दूंगी, एक नवाला और ले लो तो ये कर दूंगी। और तीसरा ये कि कभी भी टीवी के सामने उनको बिठा के या कार्टून्स बिठा के उनको खाना ना खिलाएं, इससे उनका माइंड एंड बॉडी का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत डिस्टर्ब होता है। और छोटे छोटे बच्चे, फिर वही छोटे बच्चे बड़े होके भी आपने देखा होगा कि जो माइंडफुली नहीं खाते, ठीक है, मतलब आसपास काफी सारी चीजें चल रही होती हैं, टीवी चल रहा है या गेम्स चल रही है, वो खाते हैं, तो बड़े होके भी उनको फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। वो अपनी बॉडी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि कब भूख लग रही है कब नहीं लग रही, बस खाए जाओ, बिंज ईटिंग इसका नाम आपने सुना होगा। ठीक है। तो इस्लाम हमें यही दर्ज देता है, इस्लाम तो वैसे ही बहुत ही माइंडफुल होने का कहता है। तो जब भूखे होंगे तो बच्चे खा लेंगे, टेंशन ना लें। सही बात है, ये माओ को बहुत ज्यादा टेंशन होती है इस बात की, लेकिन ट्रस्ट करें, जब उनको भूख लगेगी वो खा लेंगे। हाँ, ये है कि आपने प्रिपेयर क्या करना है, हेल्दी ऑप्शन उनके लिए प्रिपेयर करनी है। ये नहीं कि जब बच्चे को भूख लग रही है तो अच्छा रोटी सालन तो नहीं है तो ये चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया, ऐसे नहीं करना। रोटी सालन नहीं है तो एटलीस्ट उसके एक्सेस में फ्रूट होने चाहिए, कोई और उसको, आप खजूरें, जिस नट्स दूसरे होते हैं, बादाम खजूरें वगैरह, ये सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए। ठीक है। हम्म। अच्छा, इस एज में दूसरा बिहेवियर बच्चों का एक बाइटिंग एंड हिटिंग अदर्स, ये भी होता है। तो इसमें भी जिस बच्चे ने मारा है उसको भी आपकी सिंपैथी की जरूरत होती है, जिसको मार पड़ी है उसको तो होती ही होती है। ठीक है। लेकिन जिसको मार पड़ी है उसको आप प्यार कर रहे हैं और दूसरे को डांट रहे हैं, तो ये मसला हल नहीं होगा। दोनों को ही आपने प्यार करना है, अलग अलग, लेकिन एक दूसरे के सामने ना करें। ठीक है, जो आपके पास शिकायत लेके आ रहा है आप उसको सुन लें, वैलिडेट कर लें, इस तरह वो हो गया। फिर आप दूसरे के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि क्या हुआ, वो जो भी रीजन देगा उसको भी आपने वैलिडेट। ठीक, हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जंग हो जाती है, इस वजह से फिर सिबलिंग्स जो है वो एक दूसरे पे चढ़ दौड़ते हैं कि पेरेंट्स साइड लेते हैं, साइड नहीं लेनी। ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पे आप कौन सा टूल हमने जो पढ़ा था कि कनेक्शन बिफोर करेक्शन, अगर बच्चे के साथ कनेक्शन हुआ होगा तो फिर आप उसकी करेक्शन भी कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हाँ, एक और चीज, अब जो इस एज के बच्चे ज्यादा क्या करते हैं, बाय मी मोर। ये तो सबने किया ही होगा जी। आज की क्लास बच्चों का नहीं था इसमें कुछ भी, ये जो बुक रिव्यू हमने दिया था, ठीक है, ये उसका पार्ट 2 था, एक बुक जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैं वही देखती हूँ कि बच्चे पता नहीं क्यों बैठे हुए, उनको कुछ समझ आ नहीं रही होगी। बच्चों के लिए नहीं था, ये तो मदर्स के लिए था, वर्चुअल बुक कैफे का ये सेशन था। आई होप कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों को। अच्छा, अगला है बाय मी मोर, मतलब इस एज के बच्चे जो 0 to 5 years के हैं, इनमें ये होता है कि मुझे ये भी दिला दें, ये भी दिला दें, ये भी दिला दें। क्योंकि बच्चे कोई भी नई चीज देखते हैं, शाइनी अट्रैक्टिव सी, तो उनका दिल करता है ऑब्वियसली। इसके लिए क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं कि 0 से 3 years के हैं उनको तो आप लेके ही ना जाएं ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह पे, टॉय उसमें टॉय शॉप पे, खुद को ही ला दें उनके लिए। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा 4 साल का होता है, 5 साल का, तो उसको फिर आप बताएं कि बेटे आज हम जा रहे हैं सिर्फ ग्रोसरी करनी है, आज कोई ना जंक फूड की बारी है ना टॉयज की बारी है। ठीक है, आपने उसको बता देना है। फिर जब थोड़ा और होते हैं ना, तो आप बेशक बच्चों को थोड़ा सा अलाउंस दें। 5 years इज गुड एज कि आप उसको थोड़ा थोड़ा अलाउंस देना शुरू कर दें। ठीक है, या उनके इन्वेलप आपने बना के रखे हो कि ठीक है ये इन्वेलप है, आज इसमें से आपने जो लेना होगा वो ले रही हूँ करने। तो ये वाली जो बाय बी मोर वाली चीज़ है ना, ये काफी हद तक कम हो जाती है। फिर टॉयलेट ट्रेनिंग वो भी चल रही होती है इन्हीं दिनों में, तो टॉयलेट ट्रेनिंग का बेस्ट टाइम वो है जब बच्चा तैयार हो। और ये माओ को मेरे हाल पता लग जाता है कि बच्चा कब तैयार होता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अक्सर स्कूलिंग भी शुरू हो रही होती है इस एज में, तो स्कूल सेपरेशन एंजाइटी भी इस एज में आ जाती है। उसके लिए फिर आपने क्या टूल्स करने हैं कि रूटीन बनाई हो। ठीक है। और उनको जो है अपने साथ उनकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके, जैसे रात को ही लंच बना के रख दिया तो बच्चे थोड़े एक्साइटेड होंगे कि सुबह हाँ हमने ये करना है, जाना है। और दूसरा ये कि बच्चों हमेशा जब आप उसको छोड़ने जाएं स्कूल में, ठीक है, तो कभी भी ये झूठ मत उससे बोले कि अच्छा चलो मैं भी आ जाती हूँ, बस आप इधर रुको, मुझे ये फलाना काम है मैं करके आती हूँ।
इस तरह कभी भी ना करें। उनको, बच्चे इतने समझदार होते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि मामा सही कह रही है, वापस आएंगी या नहीं आएंगी, बल्कि आप उनको अच्छे तरीके से कि बेटा अब मैं जा रही हूँ, इट्स टाइम टू गो, आई हैव टू गो, मैं फिर आपको लेने आऊंगी, ये आप कह सकते हैं। हम बच्चों से जान छुड़ाने के लिए ये रो रहा है तो उसको चुप कराने के लिए हम ये कह देते हैं कि अच्छा चलो ठीक है अभी मैं आ जाती हूँ, बस आप जाओ टीचर से मिलो, मैं अभी आती हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। झूठ नहीं बोल, जितना आप बच्चे को सच, उसके साथ सच वाला मामला रखेंगे ना, तो आस्ता आस्ता वो स्कूल सेपरेशन एंजाइटी भी उसकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट में क्या हो जाता है, सीट बेल्ट का मसला होता है। पाकिस्तान में खैर इतना नहीं होता क्योंकि हमें आदत है कि हमने गोद में बच्चों को बिठाया होता है शुरू से ही। लेकिन फिर भी थोड़े बड़े हो गए हैं, सपोज अब 3 से 5 साल के हो गए हैं, तो फिर अगर किसी के 2-3 बच्चे हैं तो सबको तो नहीं हम गोद में बिठा सकते। तो उसके लिए फिर ये है कि आपने बताना है कि कोई पॉलिसी रख लें कि अच्छा जब तक सबने सीट बेल्ट नहीं पहने तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा टूल आप अप्लाई करेंगे, यू मीन व्हाट यू से, कि आपने जो करना है बस करना है, इस पे बच्चों की अब कोई नहीं सुनी जाएगी। यहाँ पे आप बॉस हैं। ठीक है। दूसरा ये कि इसमें भी सीट बेल्ट के मामले में भी पुलिस से ना डराएं, पुलिस की धमकी ना दें कि पुलिस आ जाएगी और तुम पकड़ लेगी, हो जाएगा वो हो जाएगा। बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए तो वो आप बस अपने रूल्स रख लें कि ठीक है अगर कोई सीट बेल्ट नहीं पहन रहा हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो फिर बच्चे समझ जाएंगे कि अच्छा उन्होंने अगर पार्क जाना हो और आप गाड़ी ना चला रहे हो तो अल्टीमेटली वो समझ जाएंगे कि ठीक है सीट बेल्ट पहनना लाजमी है। देन इट कम के प्ले टाइम कैसा होना चाहिए, तो आप देखें मैं खुद एक होम स्कूलिंग मॉम हूँ। ठीक है। मैंने अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजा, एक 5 साल की है, एक 4 साल की है, और मेरा कोई इरादा भी नहीं है इनको स्कूल भेजने का। तो 7 साल तक हमने क्या करना है, हम क्या करते हैं अभी भी, सिर्फ खेलते हैं। ठीक है। मतलब 0 to 7 years जो है ये बच्चे के लिए आप उसको जितना फ्री टाइम देंगे, जितना फ्री टाइम उसको प्ले टाइम देंगे, उसकी उतनी ही ब्रेन डेवलपमेंट, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, हर चीज बहुत जबरदस्त होगी। ठीक है। उस एज में बच्चे को फोर्स करके पढ़ाना, ये हम बहुत बड़ी उसके साथ ज्यादती कर देते हैं। तो खेल बच्चों की जिंदगी है, तो प्ले टाइम उनको जितना हो सकता है आप दें। हम्म। अच्छा, उसके बाद हमने है कि इस एज के बच्चे ज्यादातर लड़ाइयाँ भी होती हैं, सिबलिंग राइवलरी भी। तो सबसे पहले उसमें भी आपने करना है कि पहले आप ना बोलें उनके मसलों में, जितना अवॉइड करेंगे वो खुद ही डील कर लेंगे। ठीक है। और दूसरा उनको बता दें कि आप दोनों ने ये, आपका ये मसला है, आप खुद हल करें। अगर दोनों को एक ही चीज चाहिए, ठीक है, अक्सर बच्चों को ये होता है कि दोनों को एक ही चीज चाहिए, तो फिर आप उसको अपने पास रख लें और उन्हें कहें कि कम अप विद द सोल्यूशन, क्या आप मुझे बताओ कि हम इसको किस तरह यूज करें, क्योंकि है तो एक ही हमारे पास। ठीक है। हमारे पास एक ही है, तो अब आप लोग बताएं कि क्या। तो बच्चे कुछ ना कुछ ना एक दूसरे से बार्गेन करके या कुछ, तुम मेरा ये टॉय ले लो, तुम ये वो, उनको करने दें, आपने नहीं करना। और सिबलिंग राइवलरी इस एज में एक नॉर्मल चीज है। ठीक है। इस एज में बच्चे एक दूसरे को मारते हैं, वो करते हैं, इट्स नॉर्मल थिंग, ये एक उनकी नॉर्मल डेवलपमेंटल फेज होता है। अच्छा, उसके बाद है जी जॉब्स अब दें उनकी एज के हवाले से, जैसे डिफरेंट जॉब्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ देती हूँ कि इन्होंने कौन सी लिखी हुई है। टॉडलर्स कैन हेल्प विद सिंपल टास्क लाइक पुट अवे टॉयज, सॉर्ट एंड मैच सॉक्स, डस्टिंग विद द डैम्प क्लॉथ। डस्टिंग तो बच्चे बड़े शौक से करते हैं, साथ स्प्रे भी दे देना उनको, वो करते हैं। दस्तरखान लगाना, उठाना, ये छोटी छोटी चीजें, पौधों को पानी देना, तो दे कैन लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक। अच्छा, अब अगली जो चीज है कि ये जो एज होती है बच्चों की, इसमें पेरेंट्स बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड पेरेंट्स। तो उसके लिए क्या है कि अपने लिए टाइम जरूर निकालें, और अपना, मतलब आपकी जो सेल्फ रेगुलेशन, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद ही आप सब कुछ कर सकेंगे। आपने एक फेमस जुमला ये बहुत सुना होगा कि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। जब तक आप खुद जो है वो भरी हुई नहीं होंगी तो आप किसी को कुछ नहीं दे सकेंगे। ठीक है। तो इसके लिए कि आप अपनी भी फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे वॉक हो गया या स्विमिंग कर सकती हैं तो वो करें, अल्लाह से अपना कनेक्शन रखें, नेचर में टाइम गुजारें ज्यादा, और दूसरे पेरेंट्स के साथ कनेक्ट रहें, ये जो स्ट्रगल हो रही होती है। फिर है पेरेंटल फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। तो आप, मतलब हम क्यों गुस्सा हो जाते हैं, और अगर हो जाते हैं तो इतनी परेशानी की क्या बात है, इट्स नॉर्मल थिंग, हम इंसान है। ठीक है, माए भी इंसान है, पेरेंट्स भी इंसान है, तो अगर गुस्सा हो जाते हैं तो इट्स ओके, अपने आप को इतना कोसने की भी जरूरत नहीं है। अब हमें ये लगता है कि जी इतना कुछ सीख लिया है और पेरेंटिंग पे इतना कुछ पढ़ लिया तो अब तो बस बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ऐसा नहीं है। एक गुस्सा एक इमोशन है और हर इंसान के अंदर है, चाहे आप पेरेंट्स हैं चाहे जो भी हैं।
तो अगर गुस्सा हो भी जाते हैं तो इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड इट्स द लाइफ, आप इसको कबूल करें, उस पर गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं इस पे थोड़ा सा आपको जर्नलिंग अपनी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हम अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि जी गलती क्यों हो गई मेरे बच्चे से, अभी तो सिखाया था, अभी क्यों हो गई गलती। तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने हमें भी तो इतनी मोहलत दी है पूरी जिंदगी, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, और फिर कहीं जाके अल्लाह ने हिसाब लिया ना। अगर अभी यहाँ पे ही अल्लाह इधर ही शुरू हो जाता है इसी जिंदगी में ही कि अच्छा अभी ये किया तो फौरन ठक से इधर से भी हिसाब शुरू, अच्छा अब ये किया तो ये तो फिर आप देखें कि जिंदगी कितनी मुश्किल होती, फिर हमारे पास क्या मोटिवेशन होती काम करने की। ठीक है, तो गलतियों पे ठीक है, बच्चे से गलतियां हो जाती हैं, उनको थोड़ा सा आप मतलब एक्सेप्ट करना सीखें और उनको वैलिडेट करना सीखें। ठीक है जी, उसमें क्या हो सकता है कि रिकॉग्नाइज द मिस्टेक, रिकंसाइल एंड रिजॉल्व। कि आप पहले खुद तो रिकॉग्नाइज करें कि आपसे भी गलती हो गई है, बच्चों को भी बता दें, बच्चों से रिकंसाइल कर लें, उनसे सॉरी कर लें कि बेटा मैं गुस्से में थी, मैंने ये कह दिया, और फिर रिजॉल्व अपने आप से रिजॉल्व करें कि आइंदा मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। इतने से बच्चों को, अब नेक्स्ट पार्ट जो इस्लाम की हम बात करें, तो इस्लाम को एज अ हैबिट आपने सिखाना है। उनको बड़ी बड़ी कोई वईदें या इस तरह की चीजें नहीं सिखानी। ठीक है, छोटी छोटी चीजें वो खुद आपसे अडॉप्ट करेंगी। शुरू के साल में बच्चे जो है वो देख के सीखते हैं, तो जब तक आप अपनी जिंदगी में इस्लाम नाफिज करेंगे, अल्टीमेट बच्चा जो है वो सीखता जाएगा। और पहले 7 साल तक 0 to 7 years में सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करनी है। ठीक है, बच्चों को डराना नहीं है अल्लाह से कि हम कहते हैं शादी हो गया, ये हो गया, अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएंगे। वो नाराजगी का कॉन्सेप्ट बाद में देना है, जब वो थोड़े बड़े होकर एटलीस्ट अपने आप को अल्लाह को ऑन करना शुरू करते हैं कि हाँ मेरा कोई रब है। फिर वो बच्चे जब मोहब्बत के साथ, जब अल्लाह की मोहब्बत में हम उनको ग्रो करते हैं ना, तो फिर अल्टीमेटली जिससे मोहब्बत की जाती है उससे बच्चा उसकी नाराजगी से डरता है। तो हमने बच्चों को भी यही सिखाना है कि हम अल्लाह अल्लाह आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं और हम अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज है। और ये चीजें जब तक पेरेंट्स खुद नहीं कर रहे होंगे ना, पेरेंट्स खुद तो मतलब अब पता ही है आपको आप कितना इस्लाम फॉलो करते हैं, हम सबको पता है हम कितने पानी में हैं। ठीक है, मतलब हम अगर सपोज ड्रेसिंग हमारी है भी है, इस्लामिक ड्रेसिंग होगी है, लेकिन हमारे कोड ऑफ कंडक्ट दूसरे जो है वो इस्लामिक नहीं है, हमारे मामलात इस्लामिक नहीं है, हम हमारे घर का माहौल जो है उसमें इस्लाम इस तरह नजर नहीं आता। ठीक है, मतलब अब ये तो आप सब लोगों को खुद ही पता होगा। यहाँ पे जो चीजें इतने बच्चों से कहने की है वो ये है कि आप अल्लाह की मोहब्बत डालें, दुआएं छोटी छोटी आप सिखा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें कि हर चीज, स्पेशली बच्चों को जब नया टॉय मिलता है तो आप अपना थैंक यू करवाने की बजाय सबसे पहले कहें कि अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने पेरेंट्स को या हमें मौका दे के हम आपको लेके दें, हर चीज को अल्लाह से एसोसिएट करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि कौन सी एज ऑफ 7 से पहले कौन कौन सी हैबिट जो है आप उसमें बच्चों में आप कर सकते हैं। तो उसमें इंट्रोड्यूस अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट्स। ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह कहना सिखाएं, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिखाएं। फिर आप उनको पाकी और नापाकी का भी बता सकते हैं। सपोज बच्चे टॉयलेट ट्रेंड हो चुके हैं, ठीक है, तो फिर आप उनको बता सकते हैं कि अब वॉशरूम के अलावा किसी जगह पे एक्सीडेंट हो जाता है अगर, तो उसको फौरन साफ करना होता है, फौरन वॉश करना होता है अपने आप को, कि अल्लाह ताला को जो है, अल्लाह ताला कहते हैं कि हम बिल्कुल साफ सुथरे रहें, पाक रहें। तो ये छोटे छोटे पाकी नापाकी कॉन्सेप्ट आप उनको बता सकते हैं। फिर आप उनको ये भी बता सकते हैं कि कुछ चीजें अल्लाह ताला ने हमें मना की है कि हमने ये नहीं खानी। ठीक है, मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि हम गाय का भी गोश्त खाते हैं, बकरे का भी खाते हैं, लेकिन हम पिग का नहीं खा सकते, अल्लाह ने मना किया। बच्चे रीजन लेंगे, पूछेंगे तो आप बताएं कि वो गंदा जानवर है, वो खुद अपनी गंदी चीजें खाता है, तो इसलिए अल्लाह नहीं चाहता कि हम उसका गोश्त खाएं। ठीक है, तो ये चीजें आप बताएंगे तो बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता समझेगा। फिर थोड़ी बहुत सूरतें आप कुरान पाक के उनको याद करा सकते हैं। फिर अल्लाह ताला से कनेक्शन आप ऐसे ही है कि जितना आपका होगा ना, आप हर चीज में कहें मामा मामा आज मैंने ये किया, या बच्चों को आप ये बता रही हैं कि बच्चों आज मैंने ये किया तो अल्लाह ने मुझसे ये करवाया, या अल्लाह ने मेरी मदद की। जितना आप अल्लाह उनके सामने करेंगे तो बच्चे का ताल्लुक उतना मजबूत होगा। और दूसरा ये कि अपनी कम्युनिटी में जाएं, जैसे मस्जिद एक बहुत बड़ी जगह है, बल्कि होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मस्जिद का कल्चर इतना नहीं है, मतलब बच्चे जाए भी तो उन्हें डांट दिया जाता है। तो अभी तो खैर रमजान है, आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बच्चों को साथ लेके जाएं, तरावियों में जाएं, खुद जाएं, उनका एक ताल्लुक बने कि हाँ भी हम सब मिल के जो है वो अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला हमारे रब है और हमने उसके पास। हाँ, ये कॉन्सेप्ट भी आप दे सकते हैं कि हम अल्लाह ने ही हमें बनाया और हमने वापस अल्लाह के पास ही जाना। ठीक है। अच्छा, ये तो 0 to 5 years तक के थे। अब नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो है 6 to 12 years, जिनको हम मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स कहते हैं। ठीक है,
तो इसमें ये कि इसमें आप क्या क्या रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें असल में हो क्या रहा होता है बच्चों की लाइफ में कि एक तो उनका एक्सपोजर बढ़ रहा होता है, दूसरा उनकी दोस्तियां हो रही होती हैं, फिर स्कूल अगर जाते हैं तो स्कूल की सारी चीजें ज्यादा वो सब चल रहा होता है। तो डिसरिस्पेक्ट एंड टॉकिंग बैक, ये दो चीजें हैं जो बच्चा करता है इस एज में। ठीक है, हमें लगता है कि वो डिसरिस्पेक्ट करता है, तो डिसरिस्पेक्ट या टॉकिंग बैक अगर बच्चा कर रहा है तो वो एक पावर स्ट्रगल बन जाती है माँ बाप के दरमियान कि अच्छा इसने मुझे वापस जवाब दिया। उसमें सबसे पहले क्या करना है कि आप अपने आप को देखेंगे कि आपका मुकाबला कैसा है बच्चों के साथ, स्पाउसेस का आपस में। ठीक है, घर में और भी लोग होंगे, सपोज दादू हैं, नानो हैं, या जो भी हैं, नंदे हैं आपकी, आपका उनके साथ मुकालमा कैसा है। ठीक, अगर आप हर बात पे हस्बैंड को जवाब दे रही हैं या अगर हस्बैंड हर बात पे आपको जवाब दे रहे हैं तो बच्चे यही सीखेंगे, दे विल टॉक बैक। ठीक है। अच्छा, हाँ, इसमें देखिए रीजन इन्होंने यही दिए हैं, रीजन ऑफ टॉकिंग बैक ये दिया हुआ है कि रिपीटिंग और मिमिक हाउ अडल्ट स्पीक, या ट्राइंग टू गेट अ रिएक्शन फ्रॉम पेरेंट्स, सीकिंग अटेंशन हो सकती है, या फीलिंग पावरलेस हो सकते हैं, या वो अपनी पावर को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें ये आपने ये करना है कि इमोशनल मिररिंग करनी है और लिमिट सेट करनी है। अब वो बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि आप उसके साथ उसको बता सकते हैं कि ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मुझे ये बुरा लग रहा है, आपकी ये हरकत मुझे बुरी लगी है, आपका ऊंचा बोलना है, आपका यूं जवाब देना मुझे बुरा लग रहा है। ठीक है, लेकिन वही बात है, जितनी रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो ही बच्चे को समझ आएगी। ऐसे नहीं है कि उसको दो लगा के या ये कि अच्छा तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे आगे बोलने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, ये चीजें नहीं करनी। तो बेस्ट रिस्पॉन्स जो यहाँ पे इन्होंने बताया है वो यही है कि आप उसकी फीलिंग्स को मिरर करेंगे। ठीक है, और दूसरा ये करेंगे कि आप लिमिट सेट करेंगे, उस बच्चे को पता हो कि मैं इससे आगे नहीं करूँगा। ठीक। अच्छा, अब अगली चीज आप इस स्टेज के बच्चों के साथ क्या करनी है कि उनको इनेबल करना है। अक्सर होता है कि बच्चे, सपोज स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं तो बैग भी पापा उठा के लेके जा रहे हैं, मामा उठा के लेके जा रही है, लंच बॉक्स भूल गए हैं तो मामा जो है वो दे रही है। ठीक है, और बच्चा खुद से कुछ करना चाहता है लेकिन अम्मा अब्बा जल्दी में पड़े होते हैं, नहीं नहीं लाओ मैं ही शूज बांध देती हूँ, ये वो। तो ये नहीं करना। अगर आप उसको खुद से कोई काम नहीं करने देंगे ना जो कि वो करना चाह रहा है, तो आप उससे बहुत बड़ी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी उससे छीन लेते हैं। तो बच्चों को इनेबल करना है, उनको आपने उनको इस काबिल बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया कि जो तितली जब बन रही होती है ना तो वो अपने कोकोन से बाहर ही निकल के तोड़ के उसको आती है। तो बच्चे भी इसी तरह सीखते हैं कि वो अपनी जो उनका प्रोटेक्शन कवर होता है या जो भी होता है वो उससे निकल के और फिर सीखते हैं कि अच्छा ये गलतियां करेंगे, वो हजार बार करेंगे। ठीक, लेकिन आपने उनको सिखाना है, आपने उनको इनेबल करना है। अगर वो कह रहे हैं कि वो शूज खुद बांध सकता है तो लेट्स वेट फॉर 5 to 10 मिनट, कोई बात नहीं, इंतजार कर लें। हाँ, अगर रोज का ये मसला हो रहा है कि बच्चा लेट हो रहा है स्कूल से तो आप थोड़ा जल्दी उठ जाए, बच्चे को जल्दी जगा लें कि अच्छा इसने खुद लंच भी पैक करना है, खुद इसने शूज लेसेस भी बांधने हैं, तो ठीक है इतना टाइम मुझे अल्टीमेट लगेगा, लेकिन उस टाइम पे उसको करने दें। सपोज अब मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देती हूँ, बेटी है छोटी 4 साल की, तो कल मैं उनके नाखून काट रही थी तो उसने कहा मामा मैं खुद करूंगी। एंड आई वाज लाइक, मतलब एकदम मुझे लगा, मैंने कहा ओ नहीं, अच्छा चलो ठीक है ये लो ट्राई करो। और तो आप यकीन करें कि उसने खुद नाखून काट लिया, लिटरली उसने काट लिया। और मेरे अंदर होल उठ रहे थे, मेरे अंदर होल उठ रहे थे कि कहीं लग ना जाएंगे वो, लेकिन आई वॉज देयर, मैं उसके पास थी, लेकिन मैंने उसको करने दिया। और आप ये कि इतना कॉन्फिडेंट बच्चा फील करता है, वो सबको खुशी खुशी बता रही है मामा आज मैंने, पापा मैंने खुद काट लिए, राजू मैंने खुद अपने नाखून काट लिए। दे फील सो गुड अबाउट दैट। तो जो काम बच्चे 6 साल के हैं, 6 से ऑनवर्ड, वो कर सकते हैं, उन्हें करने दें, इनेबल करें हमको। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है कि कभी कभी बच्चे जो है इस एज के वो बहुत इंटाइटल अपने आप को फील करते हैं कि अच्छा ये तो मेरा हक था और मुझे ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना। आपने उसको सबसे पहले तो एम्पावर करना है, इनकरेज करना है उसको, उसकी गलती को माफ करना है, लेकिन साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबल भी बनाए। ठीक है, उसको उड़ने दें, उड़ान भरेगा तो वो सीखेगा। तो लेकिन जो बच्चों को बहुत ज्यादा हम हर चीज उनकी करने देते हैं ना, जबकि भाई ये भी कर लो, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, अभी छोटा है अभी छोटा है। बात ये है कि आपने कोई ना कोई लिमिट जरूर सेट करनी है। ठीक है, तो बच्चों को ये जो इंटाइटमेंट है इसका इसका इसको कैसे सॉल्व करना है कि बच्चा ये समझे कि नहीं मेरा खुद मतलब मेरा हक है हर चीज पर मुझे मिलनी चाहिए। तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे कि आप उसको एक तो पहले तो उसकी वैलिडेशन कर ले, मेरा कर ले उसकी फीलिंग को, फिर उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, फिर उससे शेयरिंग करवाएं। ठीक है, कि भाई ये चीज जरूरी नहीं कि हर दफा आपको मिलेगी, टर्म्स रख लें कि एक दफा ये आपका काम है, एक दफा ये आपका काम। ठीक हो गया।
और उसके बाद जो इस एज के बच्चे हैं वो काफी सारे काम कर सकते हैं, जैसे सेटिंग द टेबल, प्रिपेयरिंग अ मील, पील वेजिटेबल्स, वॉश कर सकते हैं डिशेस को, टेक लॉन्ड्री टू हैम्पर, डस्टिंग कर सकते हैं, मॉप फ्लोर, वाटर प्लांट, शॉवल स्नो। ये तो हर बार का टाइम जहाँ बर्फ पड़ती है तो वो बेलचे लेके उसको साफ करते हैं। अच्छा, अब है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पेरेंट्स ने रोल मॉडल रहना है। अगर आप खुद सारा दिन फोन पे हैं, खुद सारा दिन टीवी पे हैं, तो फिर आप देखें बच्चे क्या करेंगे। ठीक है। तो क्योंकि ये दूसरा ये कि बिल्कुल अब हम जिस दौर में रह रहे हैं कि बिल्कुल हम स्क्रीन को अवॉइड भी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हम इवन कोविड के बाद तो हम ये आप जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये भी स्क्रीन पे ही कर रही हूँ, तो हम काफी सारी चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए आपकी उसको आप कह लेंगे पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए और लिमिट सेट होनी चाहिए। लिमिट के बाद अगर बच्चा रो रहा है, वाइन कर रहा है, तो हमने सारे टूल्स देखे हैं, आप उनमें से कोई भी अप्लाई करें। ठीक। अच्छा, उसके बाद है इंटरनेट सेफ्टी एंड मीडिया लिटरेसी। अब बच्चे खुद भी पढ़ने के काबिल हो जाते हैं स्टेज में, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वो फिर आपने उनको पहले ही बता देना। ठीक है, कि उनसे डिस्कशन हुई भी हो आपकी कि बेटा कौन सा कंटेंट हम देख सकते हैं। सपोज ड्रेसिंग के हवाले से अगर कोई ऐसी वीडियो आ रही है कि उनकी ड्रेसिंग है, तो आप बताएंगे कि हम ये नहीं देख सकते। बल्कि देखने से भी पहले आपने ये बात की हो कि बेटा इस तरह हमारा ड्रेस कोड ये है, हम मुसलमान हैं, जो चीज़ कुरान और सुन्नत से टकरा रही है वो तो बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते। क्योंकि 6 8 9 10 साल 11 12 बच्चा काफी कुछ समझ जाता है, काफी सारी चीजें। और यहाँ भी जो उन्होंने बताया है कि कोई डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, मुझे खैर इसका इतना आइडिया नहीं था कि ये डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इवन आपका जो फेसबुक अकाउंट है, आपका व्हाट्सएप है, उस पर हर चीज आपकी रिकॉर्ड में होती है। तो इवन जब बाहर रिसर्चेज हुई हैं कि बहुत सारे जब लोगों ने जॉब्स के लिए हायर करते हैं लोग, तो वो उनका पूरा सारा डाटा निकाल के देखते हैं कि ये बुली था या बुली तो नहीं करता था, या किस किस्म का कंटेंट ये देखता था, ये वो। तो आप अगर बच्चों को ये भी बता दें कि हर चीज यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो रही है और ऊपर एक अल्लाह के पास भी रिकॉर्ड हो रही है, तो फिर काफी सारी चीजें मतलब सेफ्टी के एतबार से हल हो जाती हैं यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद होमवर्क बैटल्स हैं, तो इसमें भी होमवर्क बच्चों को पेरेंट्स ये समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है करवाना, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, वो अगर नहीं करेंगे तो स्कूल में अगले दिन क्या होगा वो उनकी उस पर देख लेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या रूल फॉलो करना है, रूटीन्स वाला और नेशनल कॉम्पिटेंस और सेट अ रूटीन। हम्म। अच्छा, अब अगली चीज है कि फॉरगेटिंग थिंग्स। बच्चा जो है वो कोई चीज बार बार इसी तरह कर रहा है, भूल जाता है। सपोज लंच भूल गया है तो माएं देने चली जाती हैं, या ज्योमेट्री बॉक्स भूल गया है तो आप पीछे से पेंसिल में करा रहे हैं, तो ऐसे नहीं करें। अगर एक दफा हो गया चलो, एक दफा तो गलती माफ हो जाती है, लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो उसको ना समझाए। उसमें आप वो वाला टूल देखेंगे कि नेशनल कॉन्सिक्वेंसेज उसको फेस करने में। अच्छा, अब इस एज में फ्रेंडशिप्स भी बहुत ज्यादा हो रही होती हैं, और फ्रेंड्स होना, एक अच्छे दोस्त का होना जिंदगी में ये एक बहुत अहम चीज है। ठीक है। लेकिन आप देखें कि स्कूल में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि बच्चों की पर्सनैलिटी स्कूल्स में जाके बहुत फ्लरिश भी करती हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ आप कह लें कि उनका इंटरेक्शन बढ़ता है, पर बहुत सारी चीजें जो आपकी फैमिली वैल्यूज नहीं है वो भी बच्चे लिए लेते हैं। तो ये आप फैमिली मीटिंग्स का रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे, जहाँ पे आप बताएं कि हम क्या चीज फॉलो कर सकते हैं क्या नहीं। सपोज आप बर्थडे नहीं बनाते हैं तो बच्चों को बताएंगे कि हमारे मतलब ये नहीं है, इतना जरूरी नहीं है। और अगर कोई दोस्त कर रहा है तो नहीं कर रहा, तो वो फिर आप उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर उससे पहले आपकी ये बच्चे से बात हुई हो कि दोस्त क्यों जरूरी है, या दोस्त आपको क्या लगता है कि अच्छा दोस्त कौन सा होता है। मतलब ये दोस्तियां करने से पहले ही, ठीक है, ये सारी कॉन्वर्सेशन आपकी हुई होंगी। अच्छा, अगला है कि बच्चे बुली या तो बुली हो जाते हैं या बुली करते हैं लोगों को। तो उसमें सबसे पहले कि अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के साथ कोई ज्यादती कर रहा है, बच्चा आके आपको बता रहा है, तो सबसे पहले तो आपको मुबारक के आप इतने मतलब पेरेंट्स हैं कि बच्चा आपको बता रहा है कि ठीक है, वरना बच्चे नहीं बताते। बच्चों को बताया, मैंने अम्मा को बताया ना तो आगे से मुझे दो लग जाएंगे, या मैंने अब्बा को बताया तो मुझे आगे से शेम होना पड़ेगा। अगर बच्चा आके आपको बता रहा है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो आपने क्या करना है, गौर से सुने, लिसन करें, उसकी फीलिंग्स को मिरर करें, फिर उसको इनकरेज करें। ठीक है। और उसको बताएं कि अच्छा और आपको कैसा महसूस हुआ और क्या किया उसने आपके साथ, आपको क्या लगा था उस टाइम, क्या हुआ था।
फिर आप उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेते हैं। अच्छा, अगर बार बार तंग करें तो आप हम इस मसले का क्या हल कर सकते हैं? टीचर से बात करें या आपके पेरेंट्स से बात करें, या अगर वो आपकी ये चीज़ लेता है तो आप उसको शेयर नहीं कराना चाहते तो हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? ठीक है। और उसको बच्चे को जो है फिर इनेबल करें कि जब वो आपको अगला तंग कर रहा है, ज़्यादा तंग कर रहा है, तो एक तो इमोशनल रेगुलेशन उसकी हो जाएगी, दूसरा आप वहाँ से चले जाएं, या फिर ये कि आप किसी एल्डर की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जहाँ पे यहाँ पे जो इस्लाम की बात आती है, तो मतलब यहाँ पे इस्लाम आपको वही बात है, जब अगर आपने 0 to 5 years मॉडल किया होगा तो अगले सालों में भी आसान हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों को नमाज का कॉन्सेप्ट फिर आप देते हैं। अगर तो आपने मॉडल किया हुआ है बच्चे के सामने, तो उसको पता होता है और अल्टीमेटली की नमाज एक इम्पॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारे पेरेंट्स की लाइफ में, तो वो फिर खुद ही सीखना चाहता है। और 5 साल से पहले ही बच्चे सीख रहे होते हैं कि हमने भी नमाज पढ़नी है। जब उनको टोपी पहनने का शौक होता है, इवन बच्चियों को स्पेशली स्कार्फ लेने का शौक होता है कि हम स्कार्फ लेके नमाज पढ़ेंगे। तो घर में एक वैसा माहौल बनाएं, इस्लामिक रिचुअल्स के बारे में बताएं, कुर्बानी का कॉन्सेप्ट इस एज में आप उनको दे सकते हैं, क्यों जरूरी है, और सारी स्टोरी इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की बता के। फिर बच्चों को अजान आप सिखा सकते हैं। एज अ फैमिली आप नमाज पढ़ें, मस्जिद में उसको लेकर जाएं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि किसी भी किस्म का आपने मटेरियल इंसेंटिव बच्चे को नहीं देना फॉर नमाज। ठीक है। जब हम कोई भी, वो जिस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम नमाज के साथ भी रिवॉर्ड को एसोसिएट कर देंगे तो बच्चे की इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। ही विल लुक फॉर द रिवॉर्ड। अच्छा, आज मुझे गिफ्ट मिलेगा तो इसलिए मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। तो नमाज को बिल्कुल ऐसा नहीं बनाना। आपने नमाज उसका और अल्लाह का ताल्लुक है। ठीक है, हम सिखा सकते हैं लेकिन हम जबरदस्ती नहीं करवा। और कभी भी आपने बच्चे के सामने ये नहीं कहना, नहीं ये नहीं करो, ये नहीं करो। जज ना बने उससे। कोई हो जाती है, सपोज बच्चे ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी है, तो ठीक है, अच्छी बात है, फर्ज उसने पढ़ लिए हैं, सुनते छोड़ दिए, तो फौरन से लेबल नहीं निकालते। ठीक, उसको ऐसा ऐसा समझाएं कि इस तरह जितनी अल्लाह की मोहब्बत है उतनी ज्यादा आप पढ़े, उतने पॉइंट्स मिलेंगे। ये सारी चीजें रोजा इस उम्र में बच्चा सीखता है, उसको सिखाएं, आप खुद रखें। वो तो आप, रमजान चल रहा है तो सारे बच्चों को पता है कि रोजा, इवन छोटे छोटे बच्चे खुद कह रहे होते हैं कि हाँ हमने रोजा रखना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस एज में बच्चों को आप हया के बारे में बता सकते हैं, मॉडेस्टी के बारे में। ठीक है, कि सिर्फ लिबास नहीं आपका मॉडेस्ट होना चाहिए। हम मुसलमान हैं तो हमारा एक पूरा सेट है कि हम हमें किस किस चीज़ में मॉडेस्टी है। जैसे हमारी बोलचाल में, हमारे मामलात में, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को आड़ दिलाना, ये सब हया के बनाती काम। ठीक है। तो अल्लाह ताला, फिर आप उसको कुरान से रेफरेंस देंगे। अल्लाह ताला ने बार बार कहा लोगों से अच्छी बात कहो, लोगों से अच्छी बात कहो, तजस्सुस ना करें। मतलब आप सपोज छोटे से बच्चे हैं, आप उनको बता सकते हैं कि किसी के बारे में कोई बात करें कि आके इसने ये किया, तो आप उन्हें कह सकते हैं बेटे जो मौजूद नहीं है हम उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब प्रॉब्लम के हिसाब से नहीं कि कोई प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करें और आपको चुप करवा दे, वैसे ही रैंडम कोई गॉसिप अगर कर रहे हैं तो आप शुरू से उनको बता सकते हैं कि बेटे ये चीज़ हमारे, मतलब हम वहाँ नहीं थे या उसने ये किया, जो चीज़ मौजूद नहीं है, जो शख्स, हम उसकी बात नहीं करेंगे। और ये क्यों? क्योंकि ये इस्लामिक कंटेंट है, हमें अल्लाह ने बताया है। हमें बताया कि हमें किसी के बारे में बात नहीं करनी। गिबत का कॉन्सेप्ट आप दे सकते हैं उनको। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज के, इस एज के बच्चों के साथ आपने डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन नजिंग एंड फोर्सिंग। ठीक है। नज करना किसी चीज को कहते हैं कि हल्का सा आपने उनको ना, उनके ब्रेन की वायरिंग को जरा थोड़ा सा छेड़ देना है, तो बच्चे फिर खुद कर लेंगे। और फोर्स ये होता है कि आप पकड़ के पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नमाज पढ़ो पढ़ो, तो ये नहीं करना। हाँ, जब सपोज नमाज का टाइम आ रहा है तो आप ये कह सकते हैं, ओके इट्स टाइम फॉर नमाज, मैं तो वजू करने जा रही हूँ, आपका क्या प्लान है? तो हल्का सा आपने उसके ब्रेन को, इसको नजिंग कहते हैं इस चीज को, कि हल्का सा आपने उसके दिमाग में बता दिया कि अभी ये काम करना है। ठीक है। तो वो बच्चे आस्ता आस्ता फिर उसको सीख जाते हैं। और इस चीज में क्या हो सकता है कि वही बात है, अल्लाह ताला का प्यार, पर्पस ऑफ क्रिएशन इस एज में आप बता सकते हैं। फिर आप कदर के बारे में, तकदीर के बारे में उनकी एज के हिसाब से आप बता सकते हैं। फिर रेशियल, जेंडर एंड सोशल इक्वालिटी के बारे में कुरान और होली बुक्स की जो स्टोरीज हैं, डेथ एंड आफ्टर लाइफ का आप बता सकते हैं इस एज में, 6 से 12 साल के बच्चों का, कि हम अभी पैदा हुए हैं, हम जिंदा हैं, हमने वापस भी जाना है। ठीक है। और दूसरा, शुक्र जितना आप दिल से करेंगे, जितना आप बच्चों के सामने शुक्र करेंगे कि हमें हर चीज अल्लाह ने दी है, उतना ही बच्चे भी उस चीज से एसोसिएट होंगे। ठीक है।
अब अगली जो चीज है वो है 3 इयर्स, जो कि 13 से 18 ईयर्स के हैं, और ये सबसे पेरेंटिंग में सबसे मुश्किल, हम समझते हैं कि शायद टॉडलरहुड सबसे मुश्किल है, लेकिन 3 इयर्स जो है ये सबसे टफ चीज समझ लेते हैं, क्योंकि ये वो साल है जहाँ पे बंदा अपनी खुदी को पहचानना शुरू करता है, वो अपने नफ्स को पहचानना शुरू करता है, वो एक कंप्लीट अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है, वो सोचता है अपनी दुनिया में एक मकाम बना रहा होता है इस टाइम पे बच्चा, कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा। ठीक है, तो ये स्टेज बहुत नाजुक होती है, बहुत नाजुक, और आपने इसको बहुत आराम से लेकर चलना है। ठीक है, अच्छा, इसमें फिर ये कि आपने अब पेरेंटिंग में करना क्या है आपने, कि अथॉरिटेटिव, वो जो परमिसिव की हर चीज़ की इजाज़त भी नहीं दे देनी और हर चीज़ पे टोकना भी नहीं है, बल्कि डिस्कशन करनी है। सबसे पहले कनेक्ट विद योर टीम। ठीक है, कनेक्शन का मतलब ये भी ये नहीं होता कि हर चीज़ आपने उनकी मान लेनी है। कनेक्शन इज एक्चुअली लविंग बट विद लिमिट्स। ठीक है, और कनेक्शन इज व्हेन टीम नोज दैट देयर पेरेंट्स लव फॉर देम इज नॉट कंडीशन ऑन बीइंग परफेक्ट। यानी वो बच्चों को ये पता हो कि हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं हमारी मिस्टेक्स के समेत, हमारी इज्जत करते हैं हमारी गलतियों के बावजूद। ये टीन एज में जब ये अगर कॉन्सेप्ट बच्चे का आ गया ना, तो आप यकीन करेंगे इंशाल्लाह आपका बच्चा सेफ है इसमें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, दूसरा, जब कनेक्शन आपका हो गया, फिर आप पिक योर कंसंट्रेशन, यानी पिक योर बैटल, तो किस चीज पे लड़ना है किस पे नहीं लड़ना। ठीक है, इवन नमाज का ज्यादा हमारे घरानों में हो रहा होता है, बच्चों का नमाज में बच्चों को कह रहे स्कार्फ वगैरह पहन लेंगे वो, तो देखिए जो इस्लाम भी है ना, कुरान पाक भी 23 साल के अरसे में नाज़िल हुआ था, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और वो इतने बड़े बड़े हो चुके थे जो लोग जिन्होंने वहाँ इस्लाम कबूल किया था, कुछ बच्चे थे और कुछ बूढ़े भी थे, जैसे अबू बकर की मिसाल आपके सामने। तो अल्लाह ताला ने भी ना वक्त दिया है चीजों को। हम पेरेंट्स से समझते हैं कि अब हम क्योंकि स्टेज में है कि हम समझते हैं कि हमने काफी सारी चीजें अपनाई है इस्लाम की, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी फौरन वही चीजें कर लें जो हम अब कर रहे हैं। अब हम इस स्टेज में आ गए। ठीक है, तो हम चाहते हैं 5 वक्त की नमाजें पढ़ें, सुबह शाम के अज़कार पढ़ें, तिलावत भी रोज होनी चाहिए, प्रॉपर हिजाब भी करें। लेकिन मतलब ये सारी चीजें ठीक है, इनसे कोई निगेशन नहीं है कि आप ना करें, लेकिन थोड़ा टाइम दें। ठीक है, उनकी सुने। सपोज अब जिस तरह हम जिस पुरफतन माशरे में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं अब बहुत सारी चीजें, उनसे अट्रैक्ट होते हैं, ये एक नेचुरल चीज है। वो अगर आपको आके बता रहे हैं तो बगैर किसी जजमेंट के उनको सुन लें, उनके साथ एम्पैथाइज करें कि हाँ बड़ा मुश्किल है ये, वैसे वहाँ की ऐसे करना, वहाँ पे सबने हेयर स्टाइल बनाए होते हैं, आपके लिए मुश्किल है स्कार्फ लेना, हाँ आई नो, और फिर उससे रिलेट कर दें कि अल्लाह के यहाँ इसका अजर है, ये वो, मतलब थोड़ी बहुत चीजें। ठीक है, उसके बाद है वर्क व्हाट इज अंडर योर कंट्रोल। फिर आपने देखना है कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज स्क्रीन टाइम है, अगर एक बच्चा है 12-13 साल का, वो बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, तो अब आप उसके हाथ से मोबाइल से नहीं छीन सकते, तो आप किस तरह कंट्रोल करेंगे। वाईफाई आपके पास है, ठीक है, घर में एक वाईफाई और उसका पासवर्ड, एक टाइम लिमिट रखने के, इसके बाद नहीं होगा। आप उसको अलाउंस अगर दे रहे हैं, वो थोड़ा कम कर दें कि मोबाइल का अलाउंस इससे ज्यादा नहीं है। तो जो कुछ आप कर सकते हैं आपने वो करना है, बाकी अल्लाह पे तवक्कल रखें तो इंशाल्लाह चीजें ठीक होती रहेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही होती है, वो होती है आइडेंटिटी फॉर्मेशन की, कि मैं कौन हूँ, मैं किस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, सोशल, रिलीजियस, कोई भी, मेरी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, किन चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है, ये सारी चीज़ें इस स्टेज में बच्चे के साथ हो रही होती हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा लीनियंट होना है, बिल्कुल स्ट्रेट नोज नहीं होने चाहिए, और हर चीज़ जो है वो ब्लैक एंड वाइट भी नहीं होती, कुछ ग्रे एरियाज भी होते हैं जिंदगी के, बच्चों को भी आपने उस तरह करने देना है। हाँ, जो बहुत सारी चीजें जैसे सपोज हलाल एंड हराम का कॉन्सेप्ट है, तो ये आप अगर खुद फॉलो कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह बच्चे भी करेंगे, और हम क्योंकि मुसलमान हैं तो हमारा सबसे ज्यादा बिलीव दुआ पे भी है। तो आप अपने बच्चों को ये सारी चीजें, जितने टूल्स हमने पढ़े हैं, जो कुछ भी है, ये सारा करने के साथ इसके बावजूद भी दुआ का जो आंसर है उसको कभी मत करें। ठीक है, और ये जो एज है, टीन एज जो एज है, इसमें आप जितनी दुआएं करें, बल्कि शुरू से ही करें जरूरी है, लेकिन ये एज बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जिस हम दौर में रह रहे हैं इट्स अ मैस। ठीक है, हर तरफ एक फितना, हर तरफ एक फितना, इवन स्कूल्स में भी एजुकेशन हमारी जो है उसका बुरा हाल है, लेकिन हमने अल्लाह ताला से ये तवक्कुल रख के बच्चों के लिए दुआएं भी करते हैं। ठीक है, फिर इस एज में पीयर प्रेशर की, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो पीयर प्रेशर भी काफी होता है।
तो आप देखें कि पीयर प्रेशर क्यों लेते हैं बच्चे, क्योंकि नीड फॉर बिलोंगिंग पूरी नहीं हो रही होती, उनको समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। फिर उनको ये भी क्यूरोसिटी भी हो रही होती है कि नई चीजें भी ट्राई करनी है, तो एक आध दफा करने दें ट्राई, कोई मसला नहीं है। पेरेंट्स उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि अच्छा हाँ, जब मैं इस स्टेज पे थी तो मैंने ये किया था, तो ये हुआ था, ये हुआ था। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब ये क्योंकि बुक जो है वो अमेरिकन मुस्लिम से इन्होंने लिखी है, तो इसमें काफी सारी चीजें वो हैं जो उनके कल्चर, मतलब बाहर जो हो रहा होता है, जैसे ड्रिंकिंग भी बच्चे शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बेहतर है माहौल। लेकिन अगर ऐसी कोई गलती हो गई है बच्चे से, तो सबसे पहले तो ये कि ट्रस्ट होना चाहिए पेरेंट्स और उसका आपस में। अगर उससे कोई गलती होगी, वो आपको बता रहे हैं, तो आप शुक्र करें कि एटलीस्ट ये ट्रस्ट डेवलप है, तो आपने उसको कायम रखना है। और फिर हम टूल यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कि ये एक प्रॉब्लम है बेटे, इट्स नॉट अ फन। ठीक है, जो चीजें गलत है वो गलत है, हमको बताना पड़ेगा। उसके बाद एकेडमिक्स और कॉलेज वगैरह पे, तो इसके लिए कि बच्चे को जितना एक्सपोजर दे सकते हैं आप, वो उतना ही उसका जहन खुलेगा। बाहर तो ये होता है कि बच्चा 12 ईयर्स के बाद वो एक गैप ईयर लेता है, और उस गैप ईयर में वो डिफरेंट करियर ऑप्शन जो है वो चूज करता है, या मतलब पढ़ता है उनके बारे में, या देखता है, फिर फाइनली वो यूनिवर्सिटी में जाता है। तो यहाँ पे आप यही कर सकते हैं कि बच्चे के ऊपर अपने ख्वाब जो है वो नाम दे लें। मैं डॉक्टर नहीं बन सकी तो मेरी बच्चियां जरूर डॉक्टर बने, या मैं जो हूँ वो नहीं हो सका, मेडिकल में नहीं जा सकी, तो वो मेरी बच्चियां जरूर करें। उस तरह उनको रहने दें, बल्कि उनको डिसाइड करने दें कि क्या करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एज होती है ना, इसमें आप बच्चों से थोड़ी बोल्ड बातें भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे सेक्सटिंग एंड पोर्नोग्राफी। अच्छा, मुझे जब तक ये सेक्सटिंग का मुझे खुद पर्सनली वही नहीं पता था कि क्या चीज़ होती है, लेकिन क्योंकि अब ये बाहर के कल्चर्स में और इवन हमारे भी इतनी आम हो चुकी है, टेक्सटिंग होती है ना, तो टेक्सटिंग टॉकिंग अबाउट द सेक्स, टेक्सटिंग, ठीक। तो उसमें फिर आप बच्चे को पोर्नोग्राफी और ये सारी चीजें, ये जितना माँ बेटियों को जितना बेहतर बता सकती है, बाप बेटियों को जितना बेहतर बता सकता है, वो आप बता सकेंगे। और अगर मामला बहुत ज्यादा खुदा ना खास्ता कोई बच्चा बुरी आदत में पड़ गया है, तो उसको काउंसलिंग की जरूरत है, तो जरूर कराएं। हमारे यहाँ काउंसलिंग नहीं करवाई जाती, हम इज्जत बेइज्जती का मसला हम समझ लेते हैं कि हाँ लोग क्या कहेंगे, लोगों को पता ही ना लगता है आपके बच्चे का मसला है, आपने हल करना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेक्स एंड रिलेशनशिप्स, ये भी इस एज में क्योंकि एक सेफ्टी चीज हो रही होती है उनको, तो फिर हम बताएंगे कि इस्लाम में जो ऑपोजिट जेंडर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, बाउंड्रीज क्या है इंटीमेसी की बिटवीन मैन एंड वुमेन, फैमिली वैल्यूज आपकी क्या है, किसी को हक करने की है, किस करने की, सपोज कजन को अगर आप हक कर रहे हैं, माँ जो है वो अपने कजन को हक कर रही है, तो इस्लाम में तो ये भी मना है। तो बच्चियां तो फिर यही सीखेंगी कि कजन से वो हैंडशेक करने हैं, गले मिलने, तो ये तो आपकी फैमिली वैल्यू ही गलत थी। ठीक है। तो इस एज में आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपसे कोई ऐसी चीज सरदर्द ना हो जिससे बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो खराब हो। ये सारी चीजें फिर डिस्कस करना है आपने, सोशल एक्टिविटीज कौन सी हैं, और फिर आप बताएंगे कि ऑपोजिट सेक्स से इंटरेक्ट करने के हेल्दी वेज कौन से हैं, इस्लाम ने क्या हदूद रखी हैं, क्या नहीं रखी, ये आप उसको बता सकते हैं। और फिर अब नेक्स्ट जो आते हैं वो हमारे अडल्ट आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे जो आई डोंट अग्री विद दिस, खैर ये उस कल्चर की बात है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात हो रही है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ये भी है कि अल्लाह ताला ने तो इंसान को लड़का या लड़की ही बनाया है, ठीक है, लेकिन अब वहाँ पे इतना ज्यादा ये एलजीबीटी वगैरह ये सब कुछ इतना ज्यादा हो चुका है कि वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी आ गया है कि होता तो वो मर्द भी है, सपोज कोई एक बंदा है, मर्द है, लेकिन वो कहता है कि जी मेरी ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन इस तरह की है कि मैं मर्दों से ही अट्रैक्ट होता हूँ, मैं औरतों से नहीं होता। तो इट्स काइंड ऑफ नेचुरल, मतलब इस चीज को नेचुरल एक फितरी अमल बना के और उस गलाजत को जो है वो अपनाने की कोशिशें वहां पे करें। अब यहाँ पे इन्होंने जो बात की हुई है वो एज अ मुस्लिम पेरेंट है, एज अ पाकिस्तानी पेरेंट, इट्स वेरी टफ टू एक्सेप्ट कि अगर कोई बच्चा आगे आपको ये बताए आपका बच्चा, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये बताए, लेकिन मतलब अगर वो बच्चा आके कहता है कि जी मैं तो गे हूँ मामा, मैं तो, मेरे ये पार्टनर है, तो फिर आप क्या करेंगे, बच्चा तो आपका है ना। यहाँ पे उन्होंने बड़ी बहादुरी की बात लिखी हुई है कि आप उस टाइम भी बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसको लिमिट्स उसकी बता देंगे कि हमारी ये लिमिट्स है, हमारे घर में तुम्हारा पार्टनर नहीं है। ठीक है, मतलब ये इस बुक पे ये लिखा हुआ है, हम हमें पता है कि ये तो बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए पाकिस्तानी कर ना, तो अल्लाह ना करे कि किसी को ये ऐसा करना पड़े। लेकिन हाँ, ये जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाली बात है ना, ये आपने शुरू से बच्चों के ज़हन में डालना है कि अल्लाह ताला ने या तो मर्द बनाए हैं या औरतें बनाई हैं। ठीक है। और जो तीसरा कोई जेंडर बनाया है वो वाकई ही डिसेबल फिजिकली होते हैं। ठीक है।
उनका अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर एक बंदा मर्द है या एक बंदी है, औरत है, तो कोई मर्द ऐसा नहीं है जो फितरत के खिलाफ उसकी कोई ख्वाहिश हो। ठीक है, किसी मर्द के अंदर ये ख्वाहिश फितरी तौर पर नहीं होती कि वो दूसरे मर्द से ही ताल्लुक बनाए। ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट जो वेस्ट से आ रहा है कि जी मैं हूं तो मर्द ही, लेकिन मुझे औरतों में कोई अट्रैक्शन फील नहीं होती, मर्दों में ही होती है, तो ये नेचुरल है, तो मैं इस नेचुरल अर्ज का क्या करूं। ठीक है, ये चीज जो है ना, ये आपने शुरू से बच्चों को बताना कि बेटा या तो आप लड़की हैं या आप लड़का हैं। और अब आप देखेंगे ये चीज इतनी ज्यादा आम हो गई है हमारे माशरे में भी कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमारी नस्लों को बचाए। ठीक है, आपने इस एज में आप वही बात है जितना आप माएँ बेटियों को बता सकती हैं। ठीक है, और वालिद जो हैं वो अपने बेटों को बताएंगे कि सेक्स की क्या लिमिट्स हैं इस्लाम में, अल्लाह ताला ने क्या तरीके बताए। आप अगर खुद नहीं बताएंगे ना तो उनको कोई गलत सोर्स या कोई बिल्कुल ही बेशरम सोर्स बाहर से मिलता है, तो खुद थोड़े से बेशरम हो जाए। मतलब इतना अपने बच्चों से बात करने में कोई बेशर्मी नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो वो बाहर से सीखें। तो ये सारी चीजें इस एज में, इस नाजुक एज में बहुत जरूरी है कि आप उनको बताएं और उस पर डिस्कस करें। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो चीजें थी ये मुझे तो हजम नहीं हुई कि इन्होंने लिखा है कि अगर खुदा ना खास्ता इसमें बच्चा आ जाता तो फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करें और ये सारा करें, कि हदायत हो सकता है अल्लाह ताला उसको किसी टाइम पे हदायत दे दें। तो इट्स अ वेरी टफ थिंग टू डू एज अ पेरेंट। ये सोच के ही जमीन पाँव से निकल जाती है, अल्लाह माफ करेगी ऐसा कुछ हमारे बच्चों के साथ हो। खैर, उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस ऑफ फेथ के ऊपर। तो बच्चे इस उम्र में सवाल करेंगे आपसे, बहुत ज्यादा करेंगे, और फिर एथिज्म का जो कल्चर चल रहा है वो इसी से आता है। अल्लाह नजर नहीं आता तो मैं कैसे उसको मानूं। ठीक है, और जोर जबरदस्ती है, हिजाब जरूरी तो नहीं है, और हिजाब तो दिल का होता है, मतलब ये सारी चीजें जो बच्चों को फेथ से डिस्टर्ब कर देती हैं। तो ये आपकी जितनी ज्यादा आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से होगा, जितना ज्यादा आपने घर में माहौल बनाया हुआ होगा, तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आते हैं अडल्टहुड में, और अडल्टहुड के चिल्ड्रन के लिए वही बात है, उसमें उनका करियर आ रहा होता है, उसमें उनकी मैरिज और ये सारे रिलेशनशिप आ रहे होते हैं, फिर वो अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं। तो उस स्टेज पे भी पेरेंट्स का रोल तो बहुत हद तक कम हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई पेरेंट्स की तरफ से उनको कोई एडवाइस, कोई कुछ ना कुछ बच्चों को जरूरत होती है। तो वो अगर आपने यहाँ 3 इयर्स तक और अडल्ट चिल्ड्रन तक अच्छा इंशाल्लाह तरबियत अच्छे तरीके पे की होगी, तो बच्चों की तो सारी जिंदगी माँ बाप जो है उनको जरूरत रहती है, तो वो सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये आज का सेशन आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद इस बुक में कुछ पेरेंट्स विजडम एसेस थे, तो ये कुछ ऐसे हैं, इनका मैं रिव्यू नहीं आपको दे सकूंगी क्योंकि काफी ये लेंथी और मतलब ये जब तक आप खुद पढ़ लें। अगर इसका आपको पीडीएफ मिलता है तो आप ये पढ़ के तो इससे फायदा ले सकते हैं एसेस का। अदरवाइज ये बुक यहाँ पे हमारी खत्म होगी। आई होप कि ये सेशन आपके हेल्पफुल होगा, और हम सब की कोशिश को अल्लाह ताला कबूल करें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इतना, आप एक दुआ रमजान है तो ये जरूर अपने लिए अपनी औलादों के लिए मांगे कि अल्लाह ताला हमें हदायत पर कायम रखें और हमें वैसा बना दे जैसा बताते हैं। तरबियत औलाद इस दौर में जितना मुश्किल है काम, वो शायद इतना पहले नहीं था। तो आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस। लेट्स एंड, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके जी, द मीटिंग इज गोइंग टू एंड। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।